Guys, welcome back to my channel. Guys, please like, share, comment and subscribe to my channel. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल वॉल की थी जो यूकैरियोटिक सेल्स की होती है. अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि हर जो मेम्ब्रेस ऑर्गेनली है वो एक दूसरे से स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर डिस्टिंक्ट है. ये बात हम लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे ये कंसीडर करते हैं टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड. क्या है कि मतलब बहुत सारी जो ऑर्गेनलीज हैं उनको हम इकट्ठे एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिकॉज उनके जो फंक्शन है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है. अब एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है वो क्या इंक्लूड करता है? बेसिकली दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ये सब हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं. सिंस जो फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, क्लोरोप्लास्ट के, पेरोक्सीसोम्स के, ये मतलब सेम नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है एक दूसरे से. इन अबव कंपोनेंट से ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो इस वजह से ये सब एक पार्ट नहीं है किसका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का. हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब स्टडीज हुई किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो उन्होंने रिवील की किसकी प्रेजेंस, एक नेटवर्क की और एक रेटिकुलम की, किसकी, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो किसमें स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क है किसका, टिनी ट्यूबुलर, टिनी यानी छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की, जो एक साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हुए हैं एक फॉर्म में ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. ठीक है, उसको इन्होंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट इज गिवन द नेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट नेटवर्क और दैट रेटिकुलम इज नॉन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ईआर जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो डिवाइड कर देता है इंटरसेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट. फर्स्ट कंपार्टमेंट इज द ल्यूमिनल, दैट इज द इनर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दैट इज द साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म्स आई थी दैट इज द SER एंड RER. अभी हमारी जो SER है वो दैट इज द फुल फॉर्म है जो इसकी, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER की फुल फॉर्म है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये दो टर्म्स हमेशा याद रखना जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ोगे. इस चीज़ में डिफरेंस हमेशा आता है. तो हमारे जो SER और RER में मेन डिफरेंस है क्या, दैट इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, एक भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो वो सरफेस जो है वो स्मूथ होगा, तो उसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो सरफेस रफ सा हो जाएगा क्योंकि वो एज ए पार्टिकल उस पर अटैच हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन है SER का, जो फंक्शन क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है. सबसे पहला जो फंक्शन आता है कि ये हेल्प करती है डिटॉक्सिफिकेशन में, किसकी, ड्रग्स और टॉक्सिन्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवाने में हेल्प करती है. और हमारा जो SER जो लंग्स में प्रेजेंट होता है बेसिकली वो हेल्प करता है ये डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करवाने में. ठीक है, और हमारे जो SER हैं ये एक मेजर साइट है किसके लिए, लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए. यानी कि अगर लिपिड्स की सिंथेसिस होगी तो वो इस साइट से SER से होगी. ठीक है, अब जो SER है, ठीक है, जो इसमें जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उनको भी ये SER ही मतलब क्या करता है, सिंथेसाइज करवाता है. ठीक है, ये बात होगी. अब बारी आती है हमारे जो RER है उसके फंक्शंस की. हमारा जो RER है ये हेल्प करता है सिंथेसिस में और सिक्रीशन में, किसकी, प्रोटीन्स की. ठीक है, हमारे जो प्रोटीन्स को यानी कि सिंथेसाइज और उसको सिक्रिएट कौन करता है, हमारा RER दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और हमारा जो RER है ये जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब यानी कि न्यूक्लियस के बाहर के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और फिर जो उसके सरफेस पे मतलब उसके बिल्कुल बाहरी RER हमें प्रेजेंट मिलते हैं. अब एक टर्म आई है इसके अंदर दैट इज द राइबोसोम्स. अब हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारी प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, यानी कि जो भी प्रोटीन वगैरह का वो होगा वो सारा कौन करवाएगा,
राइबोसोम्स, मतलब एक प्रोटीन्स की फैक्ट्री जैसे। हमारी जो राइबोसोम्स, हमने याद होगा आप लोगों को कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो राइबोसोम की डिवीजन थी दैट इज द 70S, लेकिन इस बार जो डिवीजन है दैट इज द 80S। यूकैरियोटिक सेल्स में 80S होती है और प्रोकैरियोटिक में 70S, और जो इसकी जो डिवीजन है दैट इज द 60S एंड 40S, इसमें डिवाइड होता है। और हमारा जो यहाँ S है, द वर्ड S रिप्रेजेंट्स द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, यहाँ पे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, दैट इज द जो S यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है दैट इज द गोल्गी अपरेटस। ठीक है, जो हमारे गोल्गी अपरेटस है इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था एक इटालियन साइटोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था कैमिलियो गोल्गी। किसके अंदर उसने ऑब्जर्व किया था? नर्व सेल्स में, जो आउल के नर्व सेल्स है उसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया था। किसके अंदर? 1898 के अंदर। ठीक है, और हमारे जो गोल्गी अपरेटस होते हैं इसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, आइडोसोम्स भी बोलते हैं, डेल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं, और गोल्जी बॉडीज़ भी इसको कहा जाता है। अब हमारे जो गोल्जी बॉडीज़ है उनके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, मतलब मेन जो उससे स्ट्रक्चर जो है उससे 4 चीज़ों से बना होता है सिस्टर ने। टिब्यूल्स, वेसिकल्स एंड गोल्गी वैक्यूल्स, इन 4 चीज़ों से हमारा जो गोल्गी बॉडीज़ है वो बना होता है। अब हमारा जो सिस और जो फॉर्मिंग फेस होता है, अब हमारे जो गोल्गी बॉडीज होते हैं उसके अंदर 2 फेसेस होते हैं, दैट इज़ द सिस फेस एंड वन इज़ द ट्रांस फेस। सिस फेस होता है और जो फॉर्मिंग फेस होता है गोल्गी अपरेटस का, वो रिसीव करता है वेसिकल्स, किस में से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है। और जो कंटेंट्स होते हैं वेसिकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो पास करते हैं बहुत सारी सिस्टर्ने से, और वो मेच्योरिंग फेस दैट इज़ हमारा जो ट्रांस फेस है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी सिस फेस के अंदर पहले वो आए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और बाहर किस फॉर्म में निकले? वो फेस से बाहर निकल गए किसके फॉर्म में? गोल्गी वैक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे जो मैच्योरिंग फेस है गिव करता है जो वेसिकल्स हैं किसकी फॉर्म में? गोल्गी वैक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा जो सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने क्या होता है? ये फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होती हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है? स्वोलन एंड्स होते हैं, और ये कर्व्ड होती हैं, पैरेलली अरेंज्ड होती है, और स्मूथ मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, ये स्मूथ मेम्ब्रेन सैक्स होती हैं, और इसका जो डायमीटर होता है हर सिस्टर्ने का वो होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, हमारे जो गोल्गी कम्प्लेक्स होते हैं उसमें बहुत सारे फेसेस होते हैं, द कन्वेक्स सिस फेस और फॉर्मिंग फेस एंड द कनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट ब्रांच्ड और इंटरकनेक्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैच्योरिंग फेज होता है जो सिस्टर्ने का, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे जो वेसिकल्स होते हैं ये हमारे स्मॉल सैक्स होते हैं, और ये डेवलप होते हैं ट्यूब्यूल से। ठीक है, अब हमारे जो वेसिकल्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, स्मूथ वेसिकल्स और कॉटेड वेसिकल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हमारे गोल्गी वैक्यूल्स। अब हमारे जो गोल्गी वैक्यूल्स होते हैं राउंड होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूस्ड होता है किससे? कनकेव वैक्यूल्स हैं, वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं किसकी तरह? कुछ जो वैक्यूल्स है वो लाइसोसोम्स की तरह फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। गोल्गी बॉडीज़ की जो हमारे फंक्शंस आते हैं, फर्स्ट वन इज़ द, इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये डिलीवर होता है किसमें? आउटसाइड और इनसाइड द सेल। ठीक है, जो मटेरियल पैक्ड होता है वेसिकल से वो क्या फॉर्म कहाँ से होता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और ये जो हमारा फ्यूज़ हो जाता है, जो सिस फेस है वो फ्यूज़ हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये कहाँ से मतलब निकल आता है? ट्रांस फेस से। ठीक है, और हमारा तभी तो रीज़न है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी अपरेटस जो है वो एक दूसरे से के पास ही रहते हैं, मतलब तभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे वेसिकल्स आ पाएंगे किसके अंदर? गोल्गी अपरेटस के अंदर। गोल्गी अपरेटस उनको सिस फेस से लेगा, एंटर करवाएगा उसको अंदर। ठीक है, उसमें सारी उसकी पैकेजिंग वगैरह होगी, और वो गोल्गी वैक्यूल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा कहाँ से? ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस से। और हमारे जो गोल्गी बॉडीज़ हैं वो रूट हेयर्स होते हैं जो हमारे उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो हमारे स्पर्म सेल्स होते हैं, एनिमल स्पर्म सेल्स, उनके जो एक्रोजोम होता है, ठीक है, अपर पार्ट जो होता है उसकी फॉर्मेशन में भी और उसकी सिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो